रिएक्शन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्या होता है Mg, तो ऐसे लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड G-R-I-G ग्रिग N-A-R-D ग्रिग्नॉर्ड रीजेंस। पढ़ेगा भी ग्रिग्नॉर्ड रीजन पढ़ा था ये सर 11th में। हां पढ़ा है सर आपने। क्या काम होता था RMgX, ये देखो RMgX मीन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से करते हैं तो मैग्नीशियम दो बार बनाता है, बीच में आ जाएगा R और X, इसके बीच में आ जाएगा, बन जाएगा RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसका जनरल नाम था ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। इंडस्ट्रियल नेम है ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ऐसे इसको हम RMgX बोलते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। तो ये देखिए बड़ी सिंपल रिएक्शन बच्चे RX। पहले जनरल रिएक्शन दिमाग में बिठा लो, जनरल रिएक्शन को दिमाग में बिठाओ, पर्टिकुलर रिएक्शन कोई भी पूछ ले 1 सेकंड में लिखने आनी चाहिए। ये देखो एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा है एल्काइल हैलाइड, और ये लिखते ना जनरल एल्काइल हैलाइड, इसमें डालना है मैग्नीशियम। क्या डालना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये बीच में आ जाता है, यहाँ ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुई मान लो, ठीक है, ये बीच में आ गया मैग्नीशियम और इसने एक बॉन्ड इधर बना ली, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, एक इधर रखा, एक इधर रखा, समझाया। और ये बन गया RMgX। These are called Grignard region, इनको हम बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजन। वैसे इनका नाम है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, पूरा नाम देना है। फॉर एग्जांपल अब हम लेते हैं दूसरा जो थी खड़ी हो जा, मैंने लिया मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इसमें मैंने डाला मैग्नीशियम और जड़ से आपने बता देना है क्या बन रहा है। CH3 शाबाश, आगे बोलो MgBr। बस आपको पता है कि रिएक्शन का प्रोसेस क्या है, रिएक्शन कैसे होती है, क्या होता है बीच में, वो नहीं हमने लिखना है, हमने सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने हैं। और इसमें शायद ड्राई ईथर डालते हैं, ड्राई ईथर। क्या नाम है इसका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोलो कोई मुश्किल है? उसने पूछ लिया, तुम भी खड़ी हो जा, उसने पूछ लिया व्हाट हैपन व्हेन आइसोप्रोपाइल आयोडाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम। कहते हैं आपको आइसोप्रोपाइल आयोडाइड को बनाने आता है? आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल क्या होता है बच्चे, ये देखो ऐसे बनाना सीखो। प्रोपाइल क्या होता है, प्रोपाइल ये होता है, प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन से प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, आयोडाइड कहाँ लगेगी, किस कार्बन से, सेकंड कार्बन से लगेगी, ये है आइसोप्रोपाइल। एक बार क्या हुआ, हमने रिएक्शन करवाते थे, हम मिथाइल से ज्यादा करवाते हैं, तो पेपर में उसने पूरी रिएक्शन पूछ लिया आइसोप्रोपाइल से, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आयोडाइड। बच्चे को नहीं पता था, वो कहते थे सर तो आपने पढ़ाई नहीं कभी है, आइसोप्रोपाइल तो हम करवाते हैं, जैसे बीच में करवा दिया। उसने सारी बोली कि व्हाट हैपन व्हेन आइसोप्रोपाइल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ वो सारी रिएक्शन आइसोप्रोपाइल की लिखी थी, ठीक है। तो बच्चे कहते जी हमें पता ही नहीं था, जो नहीं जानते थे, जिनको पता था कि मेथड है बच्चे, ठीक है, जहां वो कोई पूछ सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बुटाइल कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 4-5 की प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बुटाइल, जहां आइसोप्रोपाइल का टर्शियरी बुटाइल, बस 6 ही है। एक बार दोबारा मैं बता दूंगा। बोलो मैग्नीशियम क्या बनेगा बच्चे, बोलो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा बच्चे, सी आई कहां से जाएगा, जहां से बाहर जा पड़ेगी बच्चे, Mg जहां आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 ये लिखो, इसको मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, MgI, ठीक है। बॉन्ड नहीं बननी है ना, जब थोड़ी बननी है, ठीक है। ये देखो जी कार्बन जहां लिखा है, ये हो गया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम बीच में डाल देना है। सेकंड रिएक्शन विद सोडियम
वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और रिएक्शन में सोडियम वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बड़े बार पूछता है क्यों, क्योंकि इसका नाम है WURTZ वर्ड रिएक्शन, वर्ड रिएक्शन है, इस कारण इसको बड़े बार पूछा जाता है। वर्ड एक साइंटिस्ट का उसके नाम से क्या नाम, ये देखिए ये अल्काइल हैलाइड है हमारा, जनरल रिएक्शन पहले सीखनी है। जब इसे सोडियम की रिएक्शन करते हैं तो मोस्टली बच्चे क्या करके आ जाएंगे, सोडियम को यहां डाल के आ जाएंगे। बड़े सारे मैंने बच्चे देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। वर्ड ने क्या देखा, जब एल्काइल हैलाइड में वो सोडियम डालता है तो वहां सोडियम बीच में रिएक्ट नहीं करता, वो अल्केन बना देता है। वो क्या बनाता है, अल्केन। अल्केन कंटेनिंग द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन एल्काइल हैलाइड। जितने अल्काइल हैलाइड में कार्बन है उससे क्या हो जाते हैं, यहाँ डबल हो जाते हैं। फिर अगर ये मिथेन है तो ये इथेन बन जाता है, मिथाइल है तो इथेन बन जाता है, मिथाइल है तो बुटेन बन जाता है। मिथाइल में एक होता है ना, जहाँ दो वाला इथेन बन जाएगा, दिखाते हैं कैसे अभी, ठीक है। इथाइल होगा तो बुटेन बन जाएगा, 4 वाला बन जाएगा। 3 वाला लेंगे प्रोपेन तो 6 वाला बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। और ये सोडियम, एक्चुअली सोडियम क्या करता है, NaX इसको रिमूव कर देता है, हेलोजन को रिमूव कर देता है। मैकेनिज्म क्या है, दोबारा इसको बता देता हूं, RX प्लस सोडियम, सोडियम प्लस XR मीन होता क्या है, एक मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल। हमने अगर अल्काइल हैलाइड डाला तो वहां एक मॉलिक्यूल नहीं है, बीकर में अगर अल्काइल हैलाइड डाला है तो उसमें हजारों मॉलिक्यूल हैं, लाखों मॉलिक्यूल हैं, किसके, अल्काइल हैलाइड। इतना सा सोडियम भी डालेंगे तो उसमें भी लाखों मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, किसके, सोडियम के। तो सोडियम क्या करता है, ठीक है, ये सोडियम एटम 2 इकट्ठे एल्काइल 2 इकट्ठे मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है, ठीक है। क्या करता है, ये इसकी हेलोजन रिमूव कर देता है, ऐसे 2 सोडियम। हमें पता है सोडियम जो है हेलोजन से बड़ी जल्दी रिएक्ट होता है, इन दोनों की रिमूव कर देता है, ठीक है। और इसको क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है। ये R और R रिएक्ट हो गए, +2 टाइम NaX। ऐसे भी लिख सकते हैं जहां आप जहीं 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। समझाने के लिए हम ऐसे बच्चों को बताते हैं, बेस्ट है कि आप जहां ही इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम NaX निकल गया और 2 R और आपस में जुड़ गए। अभी हम करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड लिया, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, इसमें डाला सोडियम, सोडियम डाला। अब बताओ क्या बनेगा, अगर आपके दिमाग में वर्ड रिएक्शन है तो आप जड़ से बता दो, सर्च करना है, क्या बनेगा, CH3 CH3 C2H6। आप इधर लिख सकते हो C2H6 प्लस NaCl ना, Cl 2 टाइम, और ये भी 2 टाइम हो जाएगा, ये भी 2 टाइम, ये 1 टाइम होगा। समझाया नहीं यार, बोलो। अब आपकी मर्जी है, आप CH3 Cl प्लस सोडियम प्लस Cl CH3 ऐसे लिख के बताओ उसको, ठीक है। मीन ऐसे जैसे देखो C2H5 I इथाइल आयोडाइड लिया, अभिनंदन, इथाइल आयोडाइड लिया, इसमें मैंने डाला सोडियम, सोडियम इसमें सोडियम डाला मैंने, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, C2H5 C4H10 ऐसे लिख दो यार, मास्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3 क्या बुटेन, बैठेंगे सर। और इसको अब आपकी मर्जी, जहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं करना है तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, I और CH C2H5 मीन ये दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट हुए, ऐसे भी कर सकते हो। थर्ड रिएक्शन में आपने एक ही बात याद रखनी है कि एल्काइल हैलाइड्स हैलो अल्केन में जब भी हम सोडियम डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है और 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर देता है, एल्काइल के अल्केन बना देता है कंटेनिंग द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑलवेज फॉर्मड अल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इससे 8 नंबर वाले कभी नहीं बनेंगे, 1 होगा तो 2 बनेंगे, 2 होंगे तो 4 बनेंगे, 3 होंगे तो 6 वाला बनेगा, हेक्सेन बनेगा, 5 वाला होगा पेंटेन तो डेकेन बनेगा। समझाइए बोलो, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी दे दिया आप, ठीक है। आपको दे रहे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, अब यही है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आइसोप्रोपाइल, ये देखो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड,
तो सॉरी, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में डाला मैंने सोडियम, और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में डाला मैंने सोडियम। यस सर। फिर क्या बनेगा? 2 टाइम कुछ बच्चे क्या करके आ जाते हैं, ऐसे करके आ जाते हैं, 2 टाइम CH3 CH CH3। ये गलत है भाई। यस सर, ये गलत होगा सर। ठीक है, यस सर। 2 टाइम नहीं, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। बस एक जे लेना है हमें, एक जे लेना है और एक जे लेना है, बस इसी को ऑल्टरनेट देना हो क्या, CH3 CH3, ये बन गया। ठीक है, समझाया? बोलो। वो तो निकलना है, वो तो निकलेगा ही। NaBr, 2 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम। ये बाई प्रोडक्ट लिखो या नहीं भी लिखो, इसकी गलती नहीं होती। जो मेन प्रोडक्ट है वो जरूर होना चाहिए। हाँ सर। वो गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिंक के साथ करेंगे, लिथियम के साथ करेंगे या कुछ और मेटल के साथ करेंगे तो बनते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बता दो आपको। मैग्नीशियम से बनते हैं ग्रिग्नॉर रीजन, सोडियम से बनते हैं अल्केन, ठीक है, और लिथियम से, जिंक से क्या बनेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या होते हैं हम बताते हैं आपको। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये है RX, इसमें डाला लिथियम, कुछ वजह सोडियम की तरह करके आ जाएंगे या मैग्नीशियम की तरह करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा भाई। हाँ सर, ये थ्योरी जो है इसको गोटा लगाना पड़ेगा, थ्योरी को, रिएक्शन को गोटा नहीं लगाना है, थ्योरी को गोटा लगाना पड़ेगा। ये सोडियम के साथ क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, लिथियम और जिंक के साथ क्या करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस इज लिथियम Li, ये बन जाता है निकल गया LiX, बन गया एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम देखिए, ये है CH3Cl प्लस लिथियम, क्या बनेगा? 2 लिथियम जुड़ हुए ना, क्या बनेगा? CH3Li प्लस LiCl, इसको बोल के मिथाइल लिथियम।